हेलो गाइस, मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं हमारे मैथ्स स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 का जो चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसकी जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में इसके क्या है, दो पार्ट हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट ये है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है। कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। ये जो प्रॉब्लम्स हमें दी हुई हैं फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में, ठीक है, इनकी हमें क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है। ठीक है ना। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है ना। और इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो हमें ग्राफिकली निकालने भी हैं। ठीक है। तो क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। जो क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, उन्होंने एक मैथमेटिक्स की क्विज है उसमें पार्टिसिपेट किया है, पार्ट लिया है। ठीक है ना। तो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर जो लड़कियों की संख्या है, जो गर्ल्स की मतलब जो नंबर है वो 4 मोर देन का मतलब 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, मतलब जितने भी बॉयज हैं उनसे गर्ल्स की जो नंबर है वो 4 ज़्यादा है। ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें बॉयज और गर्ल्स की नंबर निकालनी है जिन्होंने मतलब क्विज में पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है ना। अगर लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है लड़कों की संख्या से, ठीक है ना, बॉयज से 4 ज़्यादा है गर्ल्स की संख्या। ठीक है ना। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें लड़कों की संख्या और उन लड़कियों की संख्या निकालनी है जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया है। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है हमें, तो इनका फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले तो हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। ठीक है। फिर जो हमारी लीनियर इक्वेशंस आएंगी वो ग्राफिकली फिर हमें उन्हें सॉल्व भी करना है। ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग फिर हमें बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो भी हमसे वो पूछा हुआ है उसे हम कोई भी एक वेरिएबल में मान लेते हैं। ठीक है ना। जैसे हम क्या करें, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। तो हम पहले लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है ना। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज x। भाई नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, हमने x मान ली। ठीक है ना। एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज, भाई नंबर ऑफ बॉयज हमने कितने मान लिए, y मान लिए। ठीक है। अब देखिए टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं, टोटल स्टूडेंट, भाई टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं, 10 है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना। तो टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हो गए, 10 हो गए भाई। देयरफॉर अब देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी कितनी है, x है, नंबर ऑफ बॉयज हमारे y है, जो हमने लेट करे हैं। ठीक है ना। तो टोटल स्टूडेंट अगर 10 है तो डेफिनेटली जो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि जितने भी हमारी गर्ल्स हैं और जितने भी हमारे बॉयज हैं वो मिलके कितने हैं, टोटल 10 है। तो जो पहली इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी यहाँ से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो गर्ल्स की नंबर है वो बॉयज की नंबर से 4 ज़्यादा है। ठीक है ना। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स x है एंड नंबर ऑफ बॉयज y है। वो क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, ठीक है, मतलब जो x है वो नंबर ऑफ बॉयज y से 4 ज़्यादा है। ठीक है भाई, ये 4 हमारा ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम 4 इसमें y में हम क्या कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे, क्योंकि जब ये तो ऑलरेडी 4 ज़्यादा है। ठीक है। जब हमने इसमें 4 ऐड कर दिया तो दोनों कैसे हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमें इन्हें यहाँ पे दोनों को इक्वल करना होता है। भाई हमने यहाँ तो इधर हमने 4 ऐड करा है। दूसरी चीज़ हम क्या भी कर सकते थे कि ये 4 ज़्यादा है तो इधर ही हम क्या कर देते, 4 माइनस कर देते। तो यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं 4, और या फिर इस साइड में हम +4 करके दोनों को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाई जो इक्वेशन हमारी क्या आ गई, x इक्वल टू वाई प्लस 4। दिस इज हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। अब देखिए इसने क्या कहा था, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन की प्रॉब्लम थी
इससे हमने जो लीनियर इक्वेशन थी वो हमने फॉर्म कर दी, लीनियर इक्वेशन हमने बना दी। अभी क्या कह रहा है, इसे ग्राफिकली सॉल्व करके हमें बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे कितने हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने अपनी जो इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारी 10 है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 10 माइनस वाई, ठीक है ना। अब देखिए, अब ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालते हैं पॉइंट्स के। तो यहाँ पे x है, ये y है हमारा, 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, y की कोई भी वैल्यू पुट करनी है जिससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे y की जगह पे 4 पुट किया, तो x की जगह पे कितना आ जाएगा, देखिए x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, ठीक है। जब हमने y की जगह पे 4 पुट किया तो x इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे y की जगह पे 5 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 10 माइनस 5, ये इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 5। तो जब हमने y की जगह पे यहाँ पे मतलब 5 पुट किया है तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, वो भी हमारी 5 ही आएगी। अब इसी तरीके से अगर हम y की जगह पे 6 पुट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे पुट करते हैं x इक्वल टू 10 माइनस वाई की जगह हमने 6 पुट किया तो कितना हो गया, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1 से जो हमारे पॉइंट्स आए हैं क्या आए हैं, 6 4, दूसरा पॉइंट हमारा 5 5 और जो थर्ड पॉइंट है हमारा 4 एंड 6, ठीक है ना। ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 से आ गया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी वो क्या है, ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या थी, x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो x इक्वल टू वाई प्लस 4। अब देखिए यहाँ से इसे टेबल बनाते हैं, ये हमारी यहाँ पे x हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पे y हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या करा, y की जगह पे सपोज कीजिए हमने 0 पुट किया, ठीक, कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं हम जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ वही आप वैल्यू पुट करेंगे। कोई भी ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमें ग्राफिकली उसे रिप्रेजेंट करने में मतलब आसानी हो, ठीक है ना। तो y की जगह पे हमने 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो जब हमने y की जगह पे 0 पुट किया तो हमारी जो x की वैल्यू क्या आएगी, वो 4 आ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से जब हमने यहाँ पे मान लीजिए y की जगह -1 पुट किया तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, y की जगह क्या कर रहे हैं हम -1 और +4, तो कितना हो जाएगा ये 4 - 1 प्लस का 3, तो ये कितना आ गया हमारा यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमने y की जगह पे 1 पुट किया है, तो y की जगह पे हमने 1 पुट किया तो x की जगह क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 + 4, ये कितना हो गया 4 + 1 5, तो ये कितना हो गया हमारा 5 हो गया। तो जो सेकंड इक्वेशन के हमारे कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो हमारे क्या हैं, 4 0 3 - 1 एंड 5 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं और जो इक्वेशन नंबर 1 के कोऑर्डिनेट हैं इन्हें हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, जो हमारी पहली वाली जो इक्वेशन है ये वाली, इन्हें हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो हमारी जो इक्वेशन नंबर जो 1 है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये वाली थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 के जो कोऑर्डिनेट है भाई, फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा 6 एंड 4, मतलब x पे 6 और y पे हमारी कितनी है वैल्यू 4 है। तो इसे प्लॉट करते हैं। देखिए भाई, x पे वैल्यू हमारी क्या है 6 है, ठीक है ना, एंड y पे हमारी वैल्यू कितनी है हमारी 4 है। देखिए पॉइंट कहाँ जाएगा, ये हमारा पॉइंट जाएगा यहाँ पे, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया 6 एंड 4, ठीक है ना। एंड देखिए सेकंड पॉइंट हमारा क्या है 5 एंड 5, तो x पे भी 5 है वैल्यू और y पे भी 5 है। देखिए यहाँ पे x पे 5 और ये हमारी क्या है y पे वैल्यू 5, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ गया 5 एंड 5, ठीक है। देखिए थर्ड पॉइंट हमारा क्या है 4 एंड 6, भाई x पे वैल्यू 4 है, ठीक है ना, और y पे वैल्यू हमारी कितनी है 6 है, तो पॉइंट हमारा कहाँ जाएगा यहाँ पे,
भाई 4 ये रहा और ये हमारा 6, तो यहाँ पे जो इनकी सीध में यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, क्या है हमारा 4 एंड 6, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। इन तीनों पॉइंट्स को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो देखिए ये जो हमारी जो लाइन है ये किस इक्वेशन की है, ये हमारी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी x प्लस वाई इक्वल टू 10 की थी। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे इसे, ये क्या है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। भाई ये लाइन आ गई हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 10 की, ठीक है ना। अब देखिए जो सेकंड वाली है, सेकंड इक्वेशन है हमारी x इक्वल टू वाई प्लस 4। इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, पहला जो कोऑर्डिनेट है वो 4 और 0, मतलब पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 4 और 0। तो भाई x पे हमारा 4 है, ठीक है, और y पे हमारी 0 है, तो मतलब x एक्सिस पे यहीं पे ये पॉइंट हो जाएगा। भाई क्या होता है जब y जो होता है x एक्सिस पे 0 होता है, तो पॉइंट हमारा है 4 एंड 0, तो ये पॉइंट हमारा यहीं पे आ जाएगा 4 और ये 0, ठीक है ना। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है हमारा क्या है 3 एंड -1। x पे वैल्यू कितनी है 3 है, y पे हमारी -1 है। तो देखिए x पे वैल्यू 3 एंड y पे -1, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ जाएगा, ये -1 ये रहा और ये 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 3 एंड -1, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है 5 एंड 1। x पे वैल्यू 5 है एंड y पे कितनी है +1 है। तो देखिए x पे वैल्यू 5 और y पे हमारी +1, तो पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट हो गया 5 एंड 1, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये जो हमारी ये जो तीनों पॉइंट आए हैं, ये जो हमारे तीनों पॉइंट आए हैं, इन्हें हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। अब इन्हें ज्वाइन करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये हमने इन्हें ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो ये जो हमारी ये लाइन ये x इक्वल टू वाई प्लस 4 की इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए हमें जो सॉल्यूशन निकालने होते हैं, सॉल्यूशन हमें कैसे निकालने होते हैं कि ये जो दोनों इक्वेशन से जो हमारी लाइंस आ रही हैं ये हमारी किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे हमारा क्या होगा, वो उसका सॉल्यूशन होगा। देखिए कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर हम इन्हें आगे मिलाएं यहाँ पे, तो ये हमारा कौन से पॉइंट पे देखिए अब इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखिए ये वाला पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट। अब ये वाला इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हैं, देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 7 है, ठीक है ना, एंड y की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है। तो ये जो पॉइंट आ गया हमारा कितना आ गया 7 एंड 3। इट मीन्स जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी है 7 है एंड y की वैल्यू कितनी है वो हमारी 3 है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है ना, इसमें हमने नंबर ऑफ गर्ल्स कितना माना था, x माना था, और x की वैल्यू हमारी कितनी आई है यहाँ पे 7 आई है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी कितनी हो जाएंगी 7 एंड y की वैल्यू कितनी है 3, और नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे कितने थे y थे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारी 7 है एंड नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे कितने हैं 3 है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसे, हमें लास्ट में इसमें क्या करना है, देखिए जो क्वेश्चन है इसमें एंड में हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, भाई x नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी कितनी थी x थी, और जो हमारा यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है कितने पॉइंट पे कर रहा है हमारा 7 एंड 3 पे कर रहा है, तो x की वैल्यू 7 है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी कितनी हो गई 7। इसी तरीके से नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे कितने हैं, देखिए y नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे y थे और y की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे y की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे 7 आ गए, नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे कितने आ गए, ये 3 आ गई, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये कह रहा है टोटल स्टूडेंट हमारे कितने थे 10 थे, ठीक है ना। तो अगर हम 7 गर्ल और 3 बॉयज़ को अगर हम टोटल करें तो कितना आएगा हमारा 10 आएगा, ठीक है ना। और एक कंडीशन हमारी क्या दे रखी थी, ठीक है ना, ये देखिए हमारे टोटल स्टूडेंट हमारे 10 थे, तो x प्लस वाई इक्वल टू हमारा कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है ना। और एक कंडीशन हमारी गिवन थी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स था
वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7 है और नंबर ऑफ बॉयज़ कितनी है हमारे 3 है। तो देखिए गर्ल्स हमारी कितनी है 4 ज़्यादा है, तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ये ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब जो हमारा सेकेंड पार्ट है, ठीक है ना, सेकेंड पार्ट हमारा देखिए क्या कह रहा है ये, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, ठीक है ना। 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कीमत है, ठीक है, वो कितनी है 50 रुपये है। वेर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। और अगर 7 पेंसिल और 5 पेन की जो कीमत है वो कितनी है 46 रुपये है, ठीक है ना। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ द 1 पेन। तो हमें एक पेंसिल और एक पेन की जो हमें प्राइस है वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। ये जो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, जैसे क्या करा है इसमें 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट हमें इसे 50 दे रखी है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, हम लेट करते हैं। जैसे पेंसिल है तो हम पहले एक पेंसिल की जो कॉस्ट है हम वो लेट कर लेंगे। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए एक पेंसिल हमारी 1 रुपये की है, ठीक है ना। तो हमारी 5 पेंसिल कितने की हो जाएंगी 5 रुपीज़ की हो जाएंगी, 5 × 1। इसी तरीके से हम ना लेट कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल टू वाई। फिर वहाँ से हमारी जो इक्वेशंस हैं वो इजीली यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है ना। तो देखिए करते हैं इसे, इसमें करते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। भाई एक पेंसिल की कॉस्ट हमने मान ली x रुपीज़ है, ठीक है ना। इसी तरीके से हमने मान लिया एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। भाई पेन की जो कॉस्ट है हमने एक पेन की कितनी कॉस्ट मान ली y रुपीज़ मान ली, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन वो क्या कह रहा है, भाई 5 पेन और 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। कहने का मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है ₹50 है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, भाई 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट है वो ₹50 है। अब देखिए अब हमारी जो एक पेंसिल की कॉस्ट है वो x रुपीज़ है, ठीक है ना। तो 5 पेंसिल की कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी 5x रुपीज़, 5 × x, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है 7 पेन, अब ये कह रहा है 1 पेन की कॉस्ट हमारे कितनी मानी हमने यहाँ पे y मानी है। तो 7 पेन की जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 7y, ठीक है ना। और वो कह रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन की जो टुगेदर कॉस्ट है वो कितनी है ₹50। तो इट मीन्स क्या है कि इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारा क्या आएगा 50 आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई मतलब 5 पेंसिल और 5 पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है हमारी कंबाइन होकर वो 50 रुपीज़ है। तो दोनों को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। इसी तरीके से जो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। भाई अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन देखते हैं, भाई वो क्या कह रहा है 7 पेंसिल, ठीक है ना, एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। अब 7 पेंसिल और 5 पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है 46 रुपीज़ है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 7 पेंसिल है तो भाई एक पेंसिल की कॉस्ट हमारी x रुपीज़, तो 7 ही कितनी हो गई 7x रुपीज़। इसी तरीके से भाई एक पेन की कॉस्ट हमारी कितनी है y रुपीज़। तो अब देखिए हमारे कितने हैं यहाँ पे 5 पेन्स हैं, 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5 × y, तो 5y। और इनकी जो कंबाइंड जो कॉस्ट है वो हमारी कितनी है 46 है। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये रही हमारी 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। तो जो हमारी सेकंड जो इक्वेशन बनी हमारी क्या बनी 7x + 5y = 46। अब ये क्या हुआ, हमने इन्हें लीनियर पेयर में तो फॉर्म कर दिया, ठीक है। लीनियर पेयर तो हमने बना दी जो कंडीशन हमारी गिवन थी। अब हमें क्या करना है, ग्राफिकली से सॉल्व करके हमें बताना है कि जो 1 पेन और 1 पेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। भाई इक्वेशन नंबर 1 से हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 को हमने ले लिया क्या है 5x
प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू अगर निकाले तो क्या आएगा, 5x इक्वल टू 50, 7y उधर जाके हो जाएगा हमारा -7y, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 50 माइनस 7y अपॉन 5, ठीक है ना। अब हमें क्या बनानी है, यहाँ पे टेबल बनानी है। तो देखिए बनाते हैं, यहाँ पे ये रहा x और ये हमारी y। अब हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, जिससे हमें ग्राफ पे प्लॉट करने में प्रॉब्लम्स ना हो। मतलब वैल्यू हमारी जितनी छोटी होगी हमें ग्राफ पे प्लॉट करने में उतना ही आसानी होगी, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे y की जगह पे हमने पुट किया 0, ठीक है। तो पुट करते हैं, देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 50 बाई 7 माइनस 0 7 हो गया, माइनस 0 कितना हो जाएगा, ओनली 50 आएगा अपॉन 5। तो ये कितना हो गया 5, मतलब कितना हो गया 5 10 50, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ पे 10 आ जाएगी भाई। x की वैल्यू 10 आ गई जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की। अब मान लीजिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम यहाँ पे देखिए अगर 1 वैल्यू पुट करें y की तो ये हो जाएगा 7 1 से 7 और 50 माइनस 7 हो जाएगा 43 अपॉन 5, ये हमारा पॉइंट्स में आएगा, ठीक है ना। तो हमें डेसिमल में नहीं लाना है, ठीक है ना। तो कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे हमारा पॉइंट में ना आए। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने इसमें 5 पुट किया, तो 5 7 35 माइनस 15 50 माइनस 15 अपॉन, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं हम, यहाँ पे y की वैल्यू हमने पुट की 5। तो देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू वाई की वैल्यू 5 पुट की है अपॉन 5। तो ये हमारा हो जाएगा 50 माइनस 7 3 ज़ा 35, ठीक है ना। 7 5 ज़ा 35 अपॉन 5। तो कितना बचा हमारा, 15 बचा, 15 अपॉन 5, ये कितना हो गया 3, 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारी, 3 आएगी। अब इसी तरीके से मान लीजिए हमने y की वैल्यू यहाँ पे पुट की 5 के बाद अगर हम 10 पुट करें तो देखिए क्या आती है हमारी x की वैल्यू, x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 10। यहाँ पे y की जगह हमने क्या पुट कर दिया 10 अपॉन में 5। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा 50 माइनस 70 अपॉन 5, ठीक है ना। ये कितना हो गया हमारा -20 अपॉन 5। तो 5 4 ज़ा 20, इट मीन्स -4। तो हमारी जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -4 आएगी, ठीक है ना। इट मीन्स हमने जब y की वैल्यू 10 पुट की तो हमारी x की वैल्यू क्या आई हमारी -4 आई। ये हमने फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 से हमने यहाँ पे टेबल बना ली, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब इक्वेशन नंबर जो 2 है हमारी, जो इक्वेशन नंबर 2 है भाई 1 से तो हमने इक्वेशन यहाँ मतलब टेबल बना ली, इससे हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। अब जो सेकंड इक्वेशन है उससे भी हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो क्या है हमारी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो क्या आएगा हमारा 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 माइनस 5y अपॉन 7, ठीक है ना। अब टेबल यहाँ पे बनाते हैं हम, देखिए ये हमारा यहाँ पे x हो गया, ये y। अब देखते हैं क्या पुट करते हैं हम वैल्यू यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें सपोज दैट -2, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 56 अपॉन में 7 7 8 ज़ा 56, ठीक है। हम y की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे -2, ठीक है ना। तो अगर हम y की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं 46 माइनस 5 इंटू -2 अपॉन 7। तो देखिए हमारी वैल्यू क्या आएगी 46, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करी तो प्लस का 5 2 ज़ा 10, ठीक है ना, अपॉन में 7। तो ये कितना हो गया हमारा 56 अपॉन 7। तो 7 8 ज़ा 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8 आ गई भाई। जब हमने y की जगह -2 पुट किया तो हमारी x की वैल्यू आ गई 8। इसी तरीके से मान लीजिए हमने y की जगह पे पुट किया यहाँ पे 5। तो देखते हैं x की वैल्यू क्या आएगी 46 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 7। तो ये हो गया हमारा 46 माइनस
25, ठीक है ना, अपॉन में 7। तो ये हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 6 - 5 1, 4 - 2 2 अपॉन 7, 7 3 ज़ा 21। तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी यहाँ पे 3। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे y की वैल्यू को 10 पुट किया है, ठीक है ना, तो करते हैं यहाँ पे x = 46 - 5 × 10 अपॉन में 7। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 46 माइनस ये कितना हो गया 5 10 ज़ा 50, ठीक है ना। हमने वैल्यू कितनी पुट की है यहाँ पे 10 से यहाँ पे वैल्यू ये हमारी पॉइंट्स में आएगी, ठीक है ना। तो 10 पुट ना करके हम यहाँ पे पुट करते हैं 12। क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं हम y की, यहाँ पे 12 पुट करते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे अगर हम यहाँ पे x = कितना आ जाएगा 46 माइनस 5 × 12, 5 × 12, ठीक है ना। तो ये कितना बचेगा हमारा अपॉन में 7। ये हमने 7 पुट कर दिया। यहाँ पे कितना पुट करा हमने, y की जगह पे 12 पुट किया। तो कितना हो गया 46 माइनस 12 5 ज़ा 60 अपॉन 7। तो देखिए हमारी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की 14 अपॉन 7, 7 2 ज़ा 14, तो कितना आ गया -2। तो जब हमने y की जगह पे ये 12 पुट किया है तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -2 आ गई है, ठीक है ना। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट आए हैं वो हमारे क्या आए हैं 8 -2 3 एंड 5 और -2 12। तो 3 पॉइंट हमारे आ गए। अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 1 और जो इक्वेशन नंबर 2, ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 से टेबल बनी है, और जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है इसके जो कोऑर्डिनेट है इन्हें हम क्या करते हैं ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए करते हैं इसे, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। अब जो हमारी इक्वेशन नंबर जो हमारी 1 है, देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये थी 5x + 7y = 50। तो इस पे जो पहला जो पॉइंट है वो हमारा क्या है 10 एंड 0, x की वैल्यू 10 है एंड y की 0 है, ठीक है ना। तो देखिए हमारा जो पॉइंट जाएगा ये हमारा कहाँ जाएगा, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, क्योंकि x एक्सिस पे y = 0। तो ये पॉइंट हमारा कितना आ गया 10 एंड 0, ठीक है ना। ये हमारा कितना आ गया 10 एंड 0। ये देखिए हमारा पॉइंट हमारा क्या है, ये 10 एंड 0 हमारा ये पॉइंट आ गया, ठीक है ना। अब जो सेकंड पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है 3 एंड 5, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5। अब ये रहा हमारा x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5। तो देखिए पॉइंट हमारा कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे, ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई 3 एंड 5, ठीक है ना। पहला पॉइंट 10 0, सेकंड पॉइंट हमारा क्या आ गया 3 एंड 5, एंड थर्ड पॉइंट हमारा क्या है -4 एंड प्लस का 10, x पे -4 और y पे 10। तो देखिए x पे -4 हमारा कहाँ है यहाँ पे, और y पे हमारा 10 कहाँ जाएगा भाई, 10 हमारा ये रहा, ठीक है ना। तो इट मीन्स ये यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आएगा ये आ जाएगा, ये पॉइंट हमारा कितना है -4 एंड 10, भाई ये हो गया -4 एंड 10, ठीक है ना। अब ये जो तीनों पॉइंट्स आए हैं हमारे, इन्हें हमें क्या करना है ज्वाइन करना है, ठीक है ना। देखिए इन्हें ज्वाइन करते हैं, ये इन्हें हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ठीक है, और फिर हमने इसे ज्वाइन कर दिया। ये देखिए हमने इसे यहाँ पे ज्वाइन कर दिया तीनों पॉइंट्स को, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है, ठीक है ना, ये कौन सी इक्वेशन की है, ये है हमारी, ये जो हमारी इक्वेशन थी 7x + 5y = 46, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, सॉरी 5x + 7y = 50। तो ये क्या है हमारी 5x + 7y = 50, ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या आ गई 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 की जो लाइन आ गई हमारी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक है, इक्वेशन नंबर हमारी 2 क्या थी 7x + 5y = 46। अब इसके जो पॉइंट्स हैं उसे हमें ड्रॉ करना है ग्राफ पे, ठीक है ना। तो देखिए ग्राफ पे जब हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो हमारे जो पॉइंट्स आएंगे वो हमारे क्या क्या आ रहे हैं, पहला पॉइंट है हमारा 8 एंड -2। देखिए करते हैं इसे, x पे 8, ठीक है, और y पे -2। तो पॉइंट हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ये आ गया हमारा 8 एंड -2, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है हमारा क्या 3 5, मतलब x पे वैल्यू 3 है एंड y पे 5 है।
तो x पे वैल्यू 3 एंड y पे 5। ठीक है, तो देखिए ये जो पॉइंट है हमारा, ये सेम पॉइंट हमारा यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, 3 5 जी, मतलब इट मीन्स क्या होगा कि ये जो हमारी सेकंड जो लाइन की जो इक्वेशन की जो लाइन जाएगी उसमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कॉमन है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या आ गया 3 एंड 5, ये दूसरी वाली इक्वेशन का आ गया। ठीक है ना, एंड ये देखिए जो थर्ड पॉइंट है हमारा क्या है -2 एंड 12। अब -2 x पे -2 और y पे हमारा 12, तो देखिए x पे -2 हमारा ये है। ठीक है ना, तो ये हमारा 12 हमारा पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो ये जो हमारा पॉइंट आ गया, देखिए x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 12, तो पॉइंट क्या हो गया हमारा -2 एंड 12। ठीक है ना, अब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इनको हमें ज्वाइन करना है। देखिए ज्वाइन करते हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये वाला पॉइंट, ये इसे हमने जब यहाँ पे ज्वाइन करा और आगे बढ़ाया, ठीक है ना, और ये आगे वाला जो पॉइंट है इससे जब हम इसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, तो देखिए ये जो दोनों लाइंस हैं, ठीक है, ये वाली जो सेकंड वाली है, भाई सेकंड वाली ये जो कौन सी वाली जो हमारी इक्वेशन है 7x + 5y = 46, ये होगी हमारी 7x + 5y = 46। ठीक है ना, अब इन दोनों लाइंस ने कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, पॉइंट 3 5 पे, मतलब x की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है एंड y की वैल्यू कितनी है हमारी 5 है। ठीक है ना, तो इसमें जो हमने लेट किया था क्वेश्चन में हमने क्या लेट किया था कि लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज x रुपीज एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज y रुपीज। तो जो x की वैल्यू कितनी है हमारी 3, तो पेंसिल की जो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, x रुपीज थी, तो ये कितनी होगी हमारी 3 रुपीज, मतलब एक पेंसिल की कॉस्ट हमारी 3 रुपीज एंड जो एक पेन की कॉस्ट हमारी कितनी थी y रुपीज हमने लेट की थी, y की वैल्यू कितनी है 5, तो जो हमारा जो एक पेन की कॉस्ट हमारी कितनी आ जाएगी वो 5 रुपीज आ जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए इसे यहाँ पे राइट करेंगे कैसे, ये जो हमारा जो क्वेश्चन है, अब इसमें हम लिखेंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। ठीक है ना, तो वन पेंसिल की कॉस्ट हमने x मानी थी और x की वैल्यू हमारी देखिए ग्राफ पे यहाँ पे कितनी आई है 3 आई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक पेंसिल की कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी 3 रुपीज़। ठीक है ना, इसी तरीके से द कॉस्ट ऑफ वन पेन, अब देखिए जो वन पेन की कॉस्ट हमने मानी थी y रुपीज़। ठीक है, एंड जो y की वैल्यू हमारी क्या आई है इस पॉइंट से 5। ठीक है, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ वन पेन कितना हो जाएगा 5 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो हमारी एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई 3 रुपीज़ एंड एक पेन की कॉस्ट हमारी कितनी आ गई, ये हमारी आ गई 5 रुपीज़। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था 3.2 का, इसका जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट था दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ में, और इसी के साथ में हमारी जो आज की वीडियो है वो भी यहीं पे फिनिश होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।